हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के स्तोत्र, कवच, सहस्त्रनाम आदि सरल करके आप लोगों के लिए ला रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही दुर्लभ और अति गुप्त एक गंधर्व राज कवच स्तोत्र लेकर आए हैं। यह गंधर्वों के राजा श्री विश्वावसु का कवच है और इसे विश्व सम्मोहन कवच के नाम से जाना जाता है। यह श्री माता पार्वती और ईश्वर भगवान के संवाद के रूप में है और यह रुद्रयामल महातंत्र राज से लिया गया है। वैसे तो सभी देवी देवताओं के कवच से बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती है। एक ही कवच से बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। फिर भी कुछ कुछ कवच जो विशेष रूप से विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं वह ज़्यादा और तुरंत प्रभावी होते हैं। जैसे इस कवच के बारे में कहा गया है कि जिस मनुष्य का विवाह नहीं हो रहा हो और विवाह में अड़चन आ रही हो या उत्तम कन्या की प्राप्ति हेतु दिक्कत हो रही हो या जिसे काम सुख आदि में बाधा उत्पन्न होती हो, तो ऐसे साधकों के लिए यह गंधर्व राज कवच बहुत ही उत्तम है और विशेष है। और ऐसी परिस्थिति के लिए यह विशेष कवच है। इसमें विवाह के लिए 2 मंत्र दिए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि कवच के 19वें श्लोक के जप से भी विवाह हेतु कन्या की प्राप्ति होती है। इस कवच के पाठ से और भी बहुत सारी मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है, मन की अभिलाषाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो इस कवच के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। कुछ विशेष शब्दों के अर्थ भी बीच में स्पष्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को यह कवच समझने में आसानी हो। तो आप जब भी पाठ करें तो पूर्ण श्रद्धा से इसका पाठ करके आप फल प्राप्त कर सकें। तो प्रारंभ करते हैं। पहले 3 प्रणाम मंत्र दिया गया है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सप्त श्रृंग निवासिन्यै नमः। ओम श्री विश्वावसु गंधर्व राजाय कन्याभिः परिवारिताय नमः। प्रत्येक मंत्र को 3-3 बार बोलना है। अब पूर्व पीठिका। ओम नमस्कृत्य महादेवम। ओम नमस्कृत्य महादेवम सर्वज्ञं परमेश्वरम। श्री पार्वती उवाच। भगवन् देवदेवेश शंकर परमेश्वरम कथ्यतां मे परम स्तोत्रम कवचम कामिनां प्रियम। जप मात्रेन यद्वश्यम कामिनी कुलभृत्यवत् कन्यादिवश्यम आपनोति विवाह अभीष्ट सिद्धिदम। भग दुखैर्न न बाध्येत सर्वैश्वर्यं वाप्नुयात्। भग दुखैर न बाध्येत सर्व ऐश्वर्यम वाप्नुयात्। यानी श्लोक संख्या 2 में कहा गया है कि इसके जप मात्र से ही कामिनी आदि का वशीकरण होता है और विवाह की इच्छा पूर्ण होती है। इससे सभी ऐश्वर्य प्राप्त किए जा सकते हैं। सर्व ऐश्वर्यम वाप्नुयात्। श्री ईश्वरोवाच। अधुना शृणु देवेशी कवचम सर्वसिद्धिदम्। अधुना शृणु देवेशी कवचम सर्वसिद्धिदम्। विश्वावसुश्च गंधर्वो भक्तानां भगभाग्यदः। कवचम तस्य परमं कन्यार्थीनां विवाहदं। जपेद्वश्यं जगत् सर्वं स्त्रीवश्यदं छनात्। भग दुखम न तम याति भोगे रोग भयम न हि। लिंगोत्कृष्ट बल प्राप्तिर वीर्य वृद्धि करम परम। महद ऐश्वर्यम अवाप्नोति भग भाग्यादि संपदाम।
नूतन सुभगम भुक्त्वा विश्वावसु प्रसादतः। तो श्लोक संख्या 4 में कहा गया है कि इसके जप करते ही सभी का वशीकरण होता है, स्त्री का भी वशीकरण होता है। श्लोक संख्या 5 में देखें, भोगे रोग भयम नहीं, तो इसके पाठ से रोग आदि का भी भय नहीं होता है। और लिंगोत्कृष्ट मतलब उत्कृष्ट लिंग और बल और वीर आदि की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। अब विनियोग का श्लोक। ओम अस्य श्री विश्वावसु गंधर्वराज कवच स्तोत्र मंत्रस्य विश्व सम्मोहन वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री विश्वावसु गंधर्वराज देवता ऐं क्लीं बीजं क्लीं श्रीं शक्ति सौः हंसः ब्लूं ग्लौं कीलकं श्री विश्वावसु गंधर्वराज प्रसादात् भग भाग्यादि सिद्धि पूर्वक यथोक्त फल प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। अब ऋष्यादि न्यास। ओम विश्व सम्मोहन वामदेव ऋषये नमः शीर्षि। ओम अनुष्टुप छंद से नमः मुखे। ओम श्री विश्वावसु गंधर्वराज देवतायै नमः हृदि। ओम ऐं क्लीं बीजाय नमः गुह्ये। ओम क्लीं श्रीं शक्तये नमः पादयो। ओम सौः हंसः ब्लूं ग्लौं कीलकाय नमः नाभौ। श्री विश्वावसु गंधर्वराज प्रसादात् भग भाग्यादि सिद्धि पूर्वक यथोक्त फल प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। भाग्यादि भाग्य और आदि चीजें। अब करन्यास का मंत्र। ओम क्लीं ऐं क्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम क्लीं श्रीं गंधर्वराजाय क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम क्लीं कन्यादान रतोद्यमाय क्लीं मध्यमाभ्यां नमः। यहाँ रतोद्यमाय बोलेंगे, रतोद्यमाय। ओम क्लीं धृत कहलारमालाय क्लीं अनामिकाभ्यां नमः। कहलार पानी वाला सफ़ेद लिली का फूल को बोलते हैं। ओम क्लीं धृत कहलारमालाय क्लीं अनामिकाभ्यां नमः। ओम क्लीं भक्तानां भग भाग्यादि वर प्रदानाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम क्लीं सौः हंसः ब्लूं ग्लौं क्लीं करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। अब षडंगन्यास अंगन्यास। ओम क्लीं ऐं क्लीं हृदयाय नमः। ओम क्लीं श्रीं गंधर्वराजाय क्लीं शीर्षे स्वाहा। ओम क्लीं कन्यादान रतोद्यमाय क्लीं शिखायै वषट्। ओम क्लीं धृत कहलारमालाय क्लीं कवचाय हुम्। ओम क्लीं भक्तानां भग भाग्यादि वर प्रदानाय नेत्रत्रयाय वषट्। ओम क्लीं सौः हंसः ब्लूं ग्लौं क्लीं अस्त्राय फट्। फिर यहाँ एक मंत्र दिया गया है। क्लीं ऐं श्रीं गंधर्वराजाय कन्यादान रतोद्यमाय धृत कहलारमालाय भक्तानां भग भाग्यादि वर प्रदानाय सौं हंसः ब्लूं क्लीं नमः। यहाँ दूसरा मंत्र दिया गया है। यह 200 वर्णों का मंत्र है, 200 अक्षर है। और वर्णों और शब्दों पर ध्यान दें तो मंत्र का अभिष्ट अर्थ समझ में आएगा। ओम क्लीं विश्वावसु गंधर्वराजाय नमः। ओम ऐं क्लीं सौः हंसः सोहम। ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सौः ब्लूं ग्लौं क्लीं
विश्वावसु गंधर्वराजाय कन्याभिः परिवारिताय कन्यादान रतोद्यमाय धृतकहलारमालाय भक्तानां भग भाग्यादि वर प्रदानाय सालंकारां सुरूपां दिव्य कन्यारत्नम में देहि देहि मद विवाह अभीष्टम कुरु कुरु सर्व स्त्री वशमानय में लिंगोत्कृष्ट बलम प्रदापय लिंगोत्कृष्ट उत्कृष्ट लिंग बल प्रदापय मत स्तोकम विवर्धय विवर्धय मत स्तोकम छोटे साइज को बोलते हैं और विवर्धय मतलब बढ़ो बढ़ो मत स्तोकम विवर्धय विवर्धय भगलिंग आनंदम कुरु कुरु भगलिंग रोगान अपहर अपहर यानी नाश रोग का नाश रोगान अपहर भगलिंग रोगान अपहर में भग भाग्यादि महद ऐश्वर्यम देहि देहि प्रसन्नो में वरदो भव ऐं क्लीं सौः हम सः सोहम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सौं ब्लूं ग्लौं क्लीं नमः स्वाहा। तो इसे ध्यान न्यास पूजन आदि के बाद 12 बार जप करने को कहा गया है कवच के पाठ के पहले। अब एक और गायत्री मंत्र भी है। ओम क्लीं गंधर्वराजाय विद्महे कन्याभिः परिवारिताय धीमहि तन्नो विश्वावसु प्रचोदयात् क्लीं। इसे 10 बार जप करने को कहा गया है। यहाँ पर ध्यान का मंत्र है और यहाँ पर ध्यान सरल शब्दों में कर दिया गया है। देखें, ध्यान सरल शब्दों में क्लीं कन्याभिः परिवारितं सुविलसत् कहलारमाला धृतं अस्तुष्टय आभरण विभूषितं सुनयनं कन्या प्रदानोद्यमं प्रदानोद्यमम पढ़ेंगे और अर्थ होता है प्रदान करने के लिए उद्यत तैयार। सुनयनम कन्या प्रदानोद्यमम भक्त आनंद करम सुरेश्वर प्रियम भक्त आनंद करम सुरेश्वर प्रियम मुथुन आसने संस्थितम स्त्रातुम में मदन अरविंद सुमदम विश्वावसुम में गुरुम क्लीं। ध्यान करने के बाद पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद मंत्र जप करते हैं जो पहले दिया गया है और फिर मंत्र जप करने के बाद कवच का मूल पाठ प्रारंभ करते हैं। कवच के मूल पाठ का अगर ज़्यादा पाठ करना हो, जैसे 7 बार या 11 बार या 21 बार, तो सिर्फ मूल पाठ का ही आवृत्ति बार बार करें और बाद में देखेंगे जहाँ फलश्रुति होगा वहाँ से 1 बार पढ़ते हैं। तो कवच का मूल पाठ। इस कवच में एक और विशेष बात है कि इस मूल कवच के पाठ के हर श्लोक के हर लाइन में क्लीं बीज मंत्र आया है और पूरे 21 श्लोक का यह मूल पाठ है जिसमें 42 बार क्लीं बीज मंत्र आया है। क्लीं बीज मंत्र भगवान श्री कृष्ण का भी बीज मंत्र है। क्लीं माता श्री महाकाली का भी बीज मंत्र है और क्लीं वशीकरण के लिए सबसे उत्तम बीज मंत्र माना जाता है। तो इस बीज मंत्र का जप करते समय जैसी भावना रखी जाती है मन में, वैसा ही इसका प्रभाव मिलता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। तो कवच का मूल पाठ, इसमें पहले 2 श्लोक ध्यान श्लोक ही हैं, तो इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 2 से देखें। क्लीं विश्वावसु शिरः पातु ललाटे कन्यकाधीपः नेत्रों में खेचरो रक्षेद मुखे विद्याधरम न्यसेत क्लीं क्लीं नासिकां में सुगंधांगो कपोलौ कामिनी प्रियः हनुम हंसाननः पातु कटौ सिंह
कटौ सिंह कटी प्रिय क्लीं। क्लीं स्कंधौ महाबलो रक्षेद बाहू में पद्मिनी प्रिय। करौ कामाग्रजो रक्षेत कराग्रे कुच मर्दन क्लीं। क्लीं हृदि कामेश्वरो रक्षेत स्तनौ सर्व स्त्री कामजित। कुक्षौ द्वौ रक्षेत गंधर्व ओष्ठाग्रे मघवार्चितः क्लीं। ओष्ठाग्रे ओष्ठ अग्रे अग्रभाग होंठ का ओष्ठाग्रे मघवार्चितः क्लीं। क्लीं अमृताहार संतुष्टो उदरम में नुदम न्यसेत। नाभिं में सततम पातु रंभाद्य अप्सरसः प्रियः क्लीं। रंभाद्य अप्सरसः यानी रंभा और अन्य अप्सरा। रंभाद्य अप्सरसः प्रियः क्लीं। क्लीं कटिं काम प्रियो रक्षेद गुदम में गंधर्व नायक। लिंग मूले महालिंगी लिंगाग्रे भग भाग्यवान क्लीं। क्लीं रेतः रेताचलः पातु लिंगोत्कृष्ट बलप्रदः। लिंगोत्कृष्ट उत्कृष्ट लिंग बलप्रदः ऐसा अर्थ निकलेगा। लिंगोत्कृष्ट बलप्रदः। दीर्घलिंगी च मे लिंगम भोग काले विवर्धय क्लीं। क्लीं लिंग मध्य च मे पातु स्थूल लिंगी च वीर्यवान। स्थूल लिंगी च वीर्यवान सदोत्तिष्ठञ्च मे लिंगो भगलिंगार्चन प्रियः क्लीं। सदोत्तिष्ठञ्च सदा उत्तिष्ठञ्च या सदा उत्तिष्ठं च भी बोल सकते हैं। क्लीं व्रीशनं सततं पातु भगास्ये व्रीशन स्थितः। व्रीशने में बलं रक्षेद बालाजंघाधः स्थितः क्लीं। बालाजंघाधः स्थितः क्लीं। क्लीं जंघ मध्य च मे पातु रंभादि जघन स्थितः। रंभादि जघन स्थितः। जानु में रक्ष कंदर्पो कन्याभिः परिवारितः क्लीं। क्लीं जानु मध्य च मे रक्षेन नारी जानु शिरः स्थितः। पादौ में शिविकारूढ़ः कन्यकादि प्रपूजितः क्लीं। क्लीं आपादमस्तकं पातु धृत कहलार मालिका। भार्यां में सततं पातु सर्व स्त्रीणां सुभोगदः क्लीं। क्लीं पुत्रान् कामेश्वरो पातु कन्या में कन्यका अधीपः। धनं गेहं च धान्यं च दास दासी कुलं तथा क्लीं। क्लीं विद्या आयुः सबलं रक्षेद गंधर्वाणां शिरोमणि। क्लीं विद्या आयुः सबलं रक्षेद गंधर्वाणां शिरोमणि। यशः कीर्तिं च कांतिं च गजाश्वादि। गजाश्वादि गज अश्व और आदि सभी पशु गजाश्वादि पशून् तथा क्लीं। क्लीं क्षेम आरोग्यं च मानं च पथिषु च बालालये। वाते मेघे तडित पतिः रक्षेच चित्रांगदा अग्रजः क्लीं। क्लीं पंच प्राणादि देहं च मनादि सकलेन्द्रियान्। सकलेन्द्रियान् यानी यहाँ कहा गया है कि क्लीं जो है मेरे पंच प्राण की और मन आदि सकल इंद्रिय की रक्षा करे। श्लोक संख्या 15 में देखें। क्लीं विद्या आयु सबलम। क्लीं मेरे विद्या की आयु की रक्षा करे बल की रक्षा करे। और यशः कीर्तिं च यश की कीर्ति की कांति की गज अश्व आदि सभी पशुओं की क्लीं मेरी रक्षा करें। तो इस तरह से कवच में रक्षा के लिए आग्रह किया जा रहा है। धर्म कामार्थ मोक्षम च रक्षाम देहि सुरेश्वर क्लीं। क्लीं रक्ष में जगतस् सर्वम द्वीपादि नवखंडकम। द्वीपादि नवखंडकम मतलब पूरे नवखंड द्वीप में। 10 दिक्षु च मे रक्षेद विश्वावसु जगतः प्रभु क्लीं। क्लीं सालंगकारां सुरूपां च कन्यारत्नं च देहि मे। विवाहं च प्रदक्षिप्रं भग भाग्यादि सिद्धिदः क्लीं। यही श्लोक संख्या 19 है जिसे मंत्र के रूप में जाप करने से भी सिद्धि मिलती है। विवाह आदि में सिद्धि मिलती है। क्लीं सालंगकारां
स अलंकार के साथ सुरूपाम सुंदर रूप वाली कन्या रत्न च देही में, विवाहम च प्रद क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब शीघ्र होता है, मतलब मेरी विवाह शीघ्र करवाने का रिक्वेस्ट है। भग भाग्य आदि की सिद्धि मिले। क्लीम रंभा आदि कामनी वार स्त्रियो जाति कुलांगना, क्लीम रंभा आदि कामनी वार स्त्रियो जाति कुलांगना, वश्यम देहि त्वं मे सिद्धिम गंधर्वाणाम गुरुत्तम क्लीम, गुरुत्तम या गुरु उत्तम दोनों अर्थ यहाँ हो सकता है, दोनों उचित है। क्लीम भग भाग्यादि सिद्धि में देहि सर्व सुखोत्सव, सर्व सुखोत्सव सर्व प्रकार के सुख और उत्सव। धर्म कामार्थ मोक्षम च देहि विश्वावसु प्रभो क्लीम। श्लोक संख्या 21 में देखें, यहाँ पर धर्म कामार्थ मोक्ष यानी इस कवच के पाठ से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चतुर्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि इस कवच के पाठ में सभी जगह बीजाक्षर क्लीम की शक्ति काम करती है, जो भगवान श्री कृष्ण महाकाली और वशीकरण का सबसे महान बीज मंत्र है। अब इसके बाद फल श्रुति का भाग। किसी भी कवच स्तोत्र आदि में फल श्रुति के भाग में ही उस स्तोत्र या कवच की सारी गुप्त विद्याएं दी हुई होती है, बहुत सारी सूचना होती है। इत्येतत् कवचम दिव्यम साक्षाद वज्रोपमं परम, भक्तया पठति यो नित्यम तस्य कश्चिद भयम न ही, यानी यह कवच वज्र के समान है और जो भक्त नित्य यानी प्रतिदिन इसका पाठ करता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। 1विंशति श्लोकांश कामराजपुटम जपेत, वश्यम तस्य जगत सर्वम सर्व स्त्री भुवन त्रयम। जो इस 21 श्लोक को कामराज बीज से पुट करके यानी क्लीम बीज से पुटित करके इसका पाठ करता है, वह पूरे जगत को वश में कर सकता है और तीनों लोक की स्त्री को भी वश में कर सकता है। सर्व स्त्री भुवन त्रयम, तो सारे श्लोक क्लीम बीज से पुटित हैं ही। सालंगकारां सुरूपां च कन्यां दिव्यां लभेन नरः, विवाहं च भवेत तस्य दुख दारिद्र्यं तम न ही। ऐसे साधक को अलंकार से सजी हुई और काफ़ी रूपवान और दिव्य कन्या की प्राप्ति होती है, उनका विवाह भी हो जाता है और दुख दारिद्र्य आदि का नाश हो जाता है। पुत्र पौत्रादि युक्तं च सगण्य श्रीमतां भवेत, उसे पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति भी होती है। भार्या प्रीतिर्विवर्धन्ति वर्धनम सर्वसंपदाम, गजाश्वादि धनम धान्यम शिबिकाम च बलम तथा। इस कवच के पाठ से पत्नी के साथ स्नेह और प्रीति बढ़ती है, सभी प्रकार की संपदा भी बढ़ती है। सर्व संपदाम, गज अश्व, गज हाथी, अश्व यानी घोड़े, तो हाथी घोड़े आदि, धन धान्य और बल यानी शक्ति में भी वृद्धि होती है। महा आनंदम वाप्नोति कवचस्य पाठाद ध्रुवम, देशम पुरम च दुर्गम च भूषादि छत्र चामरम। इस कवच के पाठ से महा आनंद की प्राप्ति होती है और भूषा आदि यानी अच्छे अच्छे कपड़े, छत्र, चामर आदि का सुख मिलता है। यशः कीर्तिं च कांतिं च लभेद गंधर्व सेवनात्, कीर्तिं च कांतिं च को कीर्तिम च कांतिम च भी बोल सकते हैं। तो इससे यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, चेहरे पर कांति आती है यानी तेजस्विता बढ़ती है। राज मान्यादि सम्मानम बुद्धि विद्या विवर्धनम, हेम रत्नादि वस्त्रम च कोश वृद्धि अस्तु जायताम। इसे राज में मान सम्मान की वृद्धि होती है, बुद्धि और विद्या में वृद्धि होती है। हेम रत्न आदि यानी स्वर्ण रत्न वस्त्र आदि और कोश में यानी धनागार धन कोश में वृद्धि होती है। राज मान्यादि सम्मानम
बुद्धि विद्या विवर्धनम हेम रत्नादि वस्त्रम च कोश वृद्धि अस्तु जायताम। यस्य गंधर्व सेवा वै दैत्य दानव राक्षसः विद्याधरः किम पुरुषः चंडिकाद्या भयम न ही। तो इस कवच के पाठ से दैत्य दानव राक्षस विद्याधर और जो छोटी छोटी जो शक्तियाँ होती है चंडिकाद्या, तो उन सभी का भय नहीं होता है। चंडिकाद्या यहाँ पर माता चंडिका जो है दुर्गा, उनका जिक्र नहीं है। और भी बहुत सारी शक्तियाँ होती है जिन्हें चंडिकाद्या बोलते हैं, चंडी और उनसे संबंधित उनके गण आदि, तो उसकी चर्चा है। महामारी च कृत्यादि वेतालयश्चैव भैरवः डाकिनी शाकिनी भूतैर न भयम कवचम पठेत। उसे महामारी कृत्या वैताल और भैरव आदि का भय नहीं होता। प्रयोग आदि महामंत्र संपदो क्रूर योगिनाम राजद्वारे शमशाने च साधकस्य भयम न ही। पथि दुर्गे जले अरण्ये विवादे निरिपदर्शने दिवारात्रौ गिरौ मेघे भयम न अस्ति जगत्त्रये। भोजने शयने भोगे सभायां तस्करेषु च दुःस्वप्ने च भयम न अस्ति विश्वावसु प्रसादतः। गजोष्ट्रादि नखी श्रृंगी व्याघ्र आदि वन देवता। तो यहाँ पे श्लोक संख्या 33 में देखें कि ऐसे साधक को भोजन शयन आदि और भोग का सुख मिलता है, दुःस्वप्न आदि का भय नहीं होता है। गजोष्ट्रादि गज और ऊंट आदि, नखी श्रृंगी भयानक नख वाले जानवर जैसे सिंह बाघ आदि, और वन देवता जो होते हैं, छोटे छोटे देवता जो वन में रहते हैं, ऐसे देवताओं का भी भय नहीं होता। खेचरा भूचरादि नाम न भयम कवचम पठेत। रणे रोगा न तम यान्ति अस्त्र शस्त्र समाकुले। साधकस्य भयम न अस्ति सदेदम कवचम पठेत। सदेदम सदा इदम कवचम पठेत। तो जो साधक हमेशा इस कवच का पाठ करता है उसे रण आदि में अस्त्र शस्त्र और किसी तरह का रोग आदि का भय नहीं होता। रक्त द्रव्याणि सर्वाणि लिखितम यस्तु धारयेत। सभा राजपतिर्वश्यम वश्याः सर्वकुलांगना। वश्याः सर्वकुलांगना रंभा आदि कामनी सर्वाः वश्याः तस्य न संशयः। मदन पूटितम जपत्वा च भगमालिनीम। यानी इस श्लोक में कहा गया है कि रंभा आदि और अन्य सभी कामनी स्त्रियों का वशीकरण होता है। रंभा आदि अप्सराएं हैं। भग भाग्यादि सिद्धिश्च वृद्धि तस्य सदा भवेत्। बाला त्रिपुर सुंदर्या पूटितम च पठेन नरः। सालंगकारा सुरूपा च कन्या भार्या अस्तु जायताम। यानी जो माता श्री बाला त्रिपुर सुंदी के बीज मंत्र ऐं क्लीं सौः से पुटित करके जो नर इसका पाठ करता है, इस कवच का पाठ करता है, उसे अलंकार से सुसज्जित रूपवान कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त होती है। बाला प्रौढ़ा च या भार्या सर्वा स्त्री च पतिव्रता। गणिका नृप भार्यादि जपाद वश्यम च जायताम। इससे हर प्रकार की स्त्री का वशीकरण होता है, जो बाला हो, प्रौढ़ा हो, जो गणिका हो, जो नृत्य आदि करती है, और नृप भार्यादि नृप की भार्या का भी वशीकरण होता है। शतद्वयो वर्ण का नाम मंत्रम तु प्रजपेन नरः। यानी जो 200 वर्ण का मंत्र का जप करता है। वश्यम तस्य जगत सर्वम नर नारी स्वभृत्यवत्। ध्यानादौ च जपेद भानुम ध्यानान्ते द्वादशम जपेत। यानी ध्यान के पहले, ध्यान मंत्र के पहले भानु का जप करना है और ध्यान के अंत में 12 बार जप करना है, जो ऊपर मंत्र दिया हुआ है। गायत्री 10 वारम च जपेद वा कवच पठेत।
युग्म स्तोत्रम पठेन नित्यम बाला त्रिपुरा सुंदरीम कामजम वंश गोपालम संतानार्थे सदा जपेत। गणेशास्यालय जपत्वा शिवालय भैरवालय। शिवालय यहाँ माता शिवा भी हो सकती है, पार्वती, और शिवालय यानी भगवान शिव का मंदिर। तो कहा गया है कि गणेश जी के मंदिर में, माता पार्वती के मंदिर में, शिव भगवान के मंदिर में या भैरव के मंदिर में इसका जप करना चाहिए। तडागे वा सरित तीरे पर्वते वा महावने जपत्वा पुष्पवटी दिव्य कदली कयलालय। तडागे यानी तालाब के किनारे, सरित तीरे नदी के किनारे, पर्वत पर या महावन में, या पुष्पवटी जहाँ फूल का बगीचा हो, या कदली यानी केले के पेड़ का जंगल हो, केले के पेड़ के नज़दीक इसका जप करना चाहिए। गुरोर अभिमुखम जपत्वा न जपेत कंटकानने। गुरु के सामने यानी गुरु के घर में भी जप किया जा सकता है, लेकिन जो कांटे वाले वन होते हैं, कांटों से भरे वन में इसका जप कभी नहीं करना चाहिए। मांसोच छिष्ट मुखे जपत्वा मदिरा नागवल्लिका जपत्वा सिद्धिम वापनोति भग भाग्यादि संपदाम। देहांते स्वर्गम आपनोति भुक्त्वा स्वर्गांगना सदा। कहीं कहीं स्वर्गांगना के जगह स्वंगिना शब्द मिल जाता है। तो श्लोक संख्या 45 में देखें, कहा गया है मांसोच्छिष्ट यानी उच्छिष्ट यानी जूठा। मांस तो मांस खा करके जूठे मुंह, इसका ऐसा अर्थ निकलता है। मदिरा आदि का पान, और नागवल्लिका शायद कोई जड़ी बूटी होती है, तो इन सब का प्रयोग करके जप करने से सिद्धि आती है। और देहांते स्वर्गम आपनोति, और मृत्यु के पश्चात ऐसे साधक को स्वर्ग मिलता है और वह स्वर्ग में हर प्रकार के सुख और भोग को प्राप्त करता है। देहांते स्वर्गम आपनोति भुक्त्वा स्वर्गांगना सदा। स्वर्गांगना स्वर्ग की सुंदरियों के लिए शब्द आता है। कल्पांते मोक्षम आपनोति कैवलम पदवीम न्यसेत। न देयम यस्य कस्यापि कवचम दिव्यम दिव्यम पार्वती। यानी कल्प के अंत में इससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, कैवल पद भी मिलता है, कैवलम पदवीम न्यसेत। और भगवान ईश्वर ने कहा कि इस दिव्य कवच को इधर उधर कहीं नहीं देना चाहिए। गुरु भक्ताय दातव्यम काम मार्गरताय च। देयम कौल कुले देवी सर्वसिद्धि अस्तु जायताम। इसे गुरु भक्त साधक को, और जो कौल कुल आदि से संबंधित हो, शक्ति का उपासक हो, तो उसे यह कवच देना चाहिए। इससे सब प्रकार की सिद्धि मिलती है। सर्व सिद्धि अस्तु जायताम। भग भाग्यादि सिद्धिश्च संतानो संपदोत्सव। विश्वावसु प्रसन्नो च सिद्धि वृद्धिर दिने दिने। इसे भग आदि का सुख होता है, भाग्य में वृद्धि होती है, सिद्धि मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है, घर में हमेशा सुख संपदा होती है, उत्सव ही उत्सव होता है। और गंधर्वराज विश्वावसु के प्रसन्न होने से, उनकी कृपा प्राप्त होने से हर प्रकार की सिद्धि में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। विश्वावसु प्रसन्नो च सिद्धि वृद्धिर दिने दिने। इति श्री रुद्रयामले महातंत्र राजे श्री पार्वती ईश्वर संवादे श्री विश्वावसु गंधर्वराज कवच स्तोत्रम संपूर्णम। ओम। तो यह कवच रुद्रयामल महातंत्र राज से लिया गया है। यह ईश्वर और पार्वती माता के बीच संवाद के रूप में है। इस कवच में 21 श्लोक हैं और सभी श्लोक क्लीम बीज मंत्र से पुटित किया गया है। क्लीम, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण, माता महाकाली और वशीकरण के लिए सबसे प्रभावशाली बीज मंत्र माना जाता है। तो यह सभी इस कवच को बहुत ही दिव्य
और प्रभावशाली बनाते हैं। गंधर्व आदि से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी मैंने PDF की फाइल में डाल रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।